हेलो मित्रों, हमारे यूट्यूब चैनल टीचर टीकेएस में आपका हार्दिक स्वागत है। आइए मित्रों, आज हम आपको बुद्धि के टॉपिक पर कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट बताने चल रहे हैं जो एग्ज़ाम में अक्सर पूछा जाता है। सीटेट यूपीटेट दोनों में पूछा जाता है। जो भी भाई बहन मेरे वीडियो को देख रहे हैं, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। आइए मित्रों, हम अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। पहला है बुद्धि की अवधारणा। बुद्धि की अवधारणा क्या होती है मित्रों? बुद्धि एक ऐसा मानसिक तत्व है जिसके कारण दो बालकों को एक ढंग से पढ़ाए जाने से उनके समझने के स्तर में अंतर आ जाता है, जिसके कारण ही दो व्यक्तियों की स्मरण शक्ति में भिन्नता दिखाई देती है तथा किसी समस्या को हल करने में अपनी अलग अलग योग्यता प्रदर्शित करते हैं। कोई बालक प्रखर बुद्धि का होता है, कोई सामान्य बुद्धि का, तो कोई मंद बुद्धि का होता है। बुद्धि विभिन्न विद्वानों ने अलग अलग प्रकार से परिभाषित किया है मित्रों। देखिए, बुद्धि समायोजन करने की योग्यता स्टर्नर ने कहा है, सीखने की योग्यता बर्किंघम ने कहा है, अमूर्त चिंतन की योग्यता टर्मन ने कहा है। आइए मित्रों, स्टर्न के अनुसार बुद्धि की परिभाषा देखते हैं। बुद्धि जीवन की नवीन परिस्थितियों तथा समस्याओं के अनुरूप समायोजन करने की योग्यता होती है। और बर्किंघम ने कहा है बुद्धि सीखने की योग्यता है। टर्मन के अनुसार बुद्धि की परिभाषा जो है, व्यक्ति उतना ही बुद्धिमान होता है जितनी उसमें अमूर्त चिंतन की योग्यता होती है। हम मित्रों देखते हैं मूर्त बुद्धि क्या होती है। इस बुद्धि को गामक या यांत्रिकी बुद्धि, स्थूल बुद्धि भी कहते हैं। यह वास्तविक परिस्थितियों को समझने तथा उनके अनुकूल व्यवहार करने की योग्यता है। इसका संबंध यंत्रों और मशीनों से होता है। जिस व्यक्ति में यह बुद्धि होती है वह अच्छा कारीगर, मैकेनिक, इंजीनियर, औद्योगिक कार्यकर्ता आदि होते हैं। अब आते हैं मित्रों अमूर्त बुद्धि। अमूर्त बुद्धि पुस्तकीय ज्ञान के प्रति अपने को व्यवस्थित करने की योग्यता अमूर्त बुद्धि है। ज्ञानोपार्जन बुद्धि पर निर्भर करता है। अमूर्त बुद्धि त्रिमुखी होती है। स्तर, क्षेत्र और गति उसकी तीन विभिन्न क्रियाएं हैं, जिसमें कठिनाई स्तर को समझना, कार्य करने की क्षमता तथा कार्य करने की गति का आभास होता है। अमूर्त बुद्धि वाले ज़्यादातर डॉक्टर, दार्शनिक, चित्रकार आदि होते हैं। टर्मन ने सन 1916 ईस्वी में स्टैनफोर्ड विनय परीक्षण के साथ बुद्धिलब्धि के वितरण की तालिकाएं तैयार की थी, जिसमें विभिन्न बुद्धिलब्धि वर्गों के लिए बालकों की व्यक्तियों की प्रतिशत संख्याएं भी दी गई हैं। चलिए मित्रों, देखते हैं तालिका क्या है। बुद्धि लब्धि और विवरण। अब देखिए मित्रों, इस बुद्धिलब्धि को जो है तालिका को मोक्ष मन को साफ करने पर ऊपर उठता है, अपने प्रति प्रेम से नहीं। देखिए, हमने अंडरलाइन किया है मोक्ष, तो जो पहले है मोह तो म से लेंगे, म से होगा मूर्ख, और मोह अक्ष इसके बीच में आ रहा है, तो अ से होगा अल्प बुद्धि, और छ से होगा क्षीण बुद्धि, म से होगा मित्रों मंद बुद्धि, और न से होगा निम्न बुद्धि। और बाकी अक्षर को छोड़ देते हैं। अब आते हैं ऊपर ऊ से मित्रों होता है उच्च बुद्धि, और प से होता है प्रखर बुद्धि, और र ऊपर। देखिए मित्रों, ऊपर लेते हैं, इसके बाद उठता, ऊ से होगा उत्कृष्ट बुद्धि, और इसके बाद अपने अ से होता अति उत्कृष्ट, और प्रति से होगा मित्रों प्रतिभाशाली। अब देखिए, यहाँ पर याद करने के सरल तरीके के लिए यहाँ लिख दिया गया है 140 के ऊपर प्रतिभावान, प्रतिभाशाली, मेधावी, और 130 अति उत्कृष्ट बुद्धि, और 120 उत्तम उत्कृष्ट, और 110 जो होता है प्रखर श्रेष्ठ बुद्धि, और 100 होता है उच्च सामान्य बुद्धि, और 90 से अधिक होता है निम्न सामान्य बुद्धि, 80 से अधिक होता है मंद बुद्धि, और 70 से अधिक क्षीण बुद्धि या हीन बुद्धि, और 50 से अधिक अल्प बुद्धि, और 25 तक बुद्धि को मूर्ख बुद्धि, और 25 से कम बुद्धि को जड़ बुद्धि या महामूर्ख कहा जाता है। देखिए मित्रों, 140 से अधिक जो है यहाँ लिखा है प्रतिभावान, प्रतिभाशाली, और 130 से 139 के बीच जो होता है अति उत्तम, और 120 से 129 के बीच होता है मित्रों उत्तम उत्कृष्ट, और 110 से 119 के बीच प्रखर श्रेष्ठ बुद्धि, और 90 से 99 के बीच निम्न सामान्य बुद्धि, और 80 से 89 के बीच जो होता है मित्रों मंद बुद्धि, और 70 से 79 के बीच होता है क्षीणहीन बुद्धि, और
50 से 69 के बीच होता है अल्प बुद्धि और 25 से 49 के बीच होता है मूर्ख बुद्धि और 25 से कम होता है मित्रों जड़ बुद्धि। तो हमारा जो ट्रिक है मित्रों, देखिए नीचे से काम कर रहा है म से मूर्ख बुद्धि, अ से अल्प बुद्धि, छ से क्षीण बुद्धि, म से मंद बुद्धि, न से निम्न बुद्धि, उ से उच्च और प से प्रखर और उ से उत्तम और अ से अति उत्तम या अति उत्कृष्ट और प्रति से प्रतिभावान। प्लीज़ मित्रों मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद मित्रों।